हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप हमारी वीडियोस आपको पसंद आ रही होंगी। आज जो टॉपिक लेके आए हैं वो टॉपिक है वर्क एंड टाइम। एक ऐसा टॉपिक जो किसी भी एग्जाम, चाहे आप कोई भी एग्जाम दो, एचटेट दो, चाहे पीजीटी टीजीटी दो, चाहे एसएससी का एग्जाम दो, चाहे रेलवे का एग्जाम दो, सभी एग्जाम्स में जो क्वेश्चन से पूछे जाते हैं इस टॉपिक से। तो आज का टॉपिक है, बहुत ही बेहतरीन है। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट। बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है इसका? इसका बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि जो टाइम, जैसे कि एक आदमी को किसी काम को करने के लिए 10 दिन लगते हैं, तो उसका एक दिन का काम क्या होगा, उसको बोलते हैं हम एफिशिएंसी। एक दिन का काम क्या हो गया? एफिशिएंसी, 1 डे वर्क। यानी कि उसको अगर टाइम 20 दिन लगता है किसी काम को करने के लिए, तो उसकी एफिशिएंसी क्या हो जाएगी? 1/20, यानी कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। एफिशिएंसी क्या होती है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। एग्जाम्पल के लिए लेते हैं कि अगर ए कोई व्यक्ति है, उसको एक काम करने में 10 दिन लगते हैं, और बी दूसरा व्यक्ति है, उसको उसी काम को करने में 15 दिन लगते हैं। तो हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट जो क्या है, वो टोटल वर्क निकालना। टोटल वर्क क्या होगा? इन दोनों का एलसीएम। 10 और 15 का एलसीएम निकालना चाहें तो वो क्या हो जाएगा आपका? 30। अब एफिशिएंसी, तो एफिशिएंसी निकालने के लिए क्या करेंगे हम? टोटल वर्क जो है हमारे पास 30, उसको क्या करेंगे? नंबर ऑफ डेज यानी कि टाइम से डिवाइड कर देंगे। जहां देखना चाह रहे हैं ये एफिशिएंसी क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। तो टाइम से हम डिवाइड कर देंगे तो एफिशिएंसी आ जाएगी। एफिशिएंसी मतलब एक दिन का काम, एक दिन में कितना काम कर रहा है। तो ए है, 10 से डिवाइड कर दें 30 को, तो ए एक दिन में 3 काम कर रहा है। ऐसे ही बी की बात करें तो बी 15 डेज टाइम है, 30 को 15 से डिवाइड कर दें तो क्या आएगा? 2। यानी कि बी है वो एक दिन में 2 काम कर रहा है। ये इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है। अब क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं? पूछ लिया जाता है कि जैसे इसी में बात कर रहा हूँ। अब क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ए और बी दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो टोटल वर्क आपके पास कितना है? टोटल वर्क है आपके पास 30, डिवाइड बाई दोनों की एफिशिएंसी। दोनों मिलकर काम कर रहे हैं तो दोनों की एफिशिएंसी का हम कर दें सम, तो दोनों की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? 3 + 2 5। तो ये 5 से डिवाइड कर दें तो ये आपके पास क्या आ जाएगा? 6 डेज। 6 डेज आ जाएगा आपके पास। ए और बी अगर दोनों मिलकर उस काम को पूरा करें तो 6 दिन में कंप्लीट कर देंगे। अभी ये बात थी सिर्फ ए और बी, 2 लोगों के लिए। आगे बात करते हैं 3 के लिए। कॉन्सेप्ट वही है, एफिशिएंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। टाइम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, यानी कि टाइम अगर आपका ज्यादा लग रहा है तो उसकी एफिशिएंसी कम होगी। एक दिन का काम कम होगा। एफिशिएंसी का मतलब ही है एक दिन का काम। अब यहाँ से एग्जांपल लेते हैं। ए है वो 10 दिन में करता है किसी काम को, बी उसी काम को 15 दिन में करता है, और सी 30 दिन में करता है। तो तीनों का एलसीएम क्या हो जाएगा आपका? टोटल वर्क। एलसीएम कितना आ जाएगा? यहाँ से देखना चाहें 10 15 20, तो आपका एलसीएम आ गया 60। अब निकालनी है हमें एफिशिएंसी की। एफिशिएंसी क्या हो जाएगी? तो एफिशिएंसी के लिए क्या करना है? टोटल वर्क से उसके टाइम से डिवाइड करना है। तो टोटल वर्क है 60, ए का टाइम है 10, तो 60 को 10 से डिवाइड कर दें तो वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6। ऐसे ही बी का टाइम है 15, 15 से डिवाइड करें तो बी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? 60/15, यानी कि 4। सी की एफिशिएंसी की बात करें तो सी की एफिशिएंसी कितना आ जाएगा? 60/20, वैल्यू कितनी आ गई? 3। तो ये होगी आपकी तीनों की एफिशिएंसी। ये ए की एफिशिएंसी, ये क्या होगी? जो 6 है वो ए की एफिशिएंसी होगी, 4 है वो बी की एफिशिएंसी होगी, और 3 है वो सी की एफिशिएंसी होगी। ये तीनों की एफिशिएंसी आपके पास में आ गई, यानी कि एक दिन का काम आपके पास में मिल गया है। तो हम निकाल सकते हैं कुछ भी क्वेश्चन में दिया हो। जैसे क्वेश्चन पूछ लेता है तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे, तो तीनों की एफिशिएंसी ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा? 13। तीनों की एफिशिएंसी 13 है। टोटल वर्क कितना है? 60। टोटल टाइम अगर तीनों मिलकर करते हैं तो आपके पास ये क्या आ जाएगा? 60/13 डेज। इसको डिवाइड करना चाहें तो कर सकते हैं। ये कितना आ जाएगा? 4 × 8/13।
13 days। अब ऐसे ही अलग अलग टाइप के क्वेश्चन पूछ सकता है, जैसे कि वो पूछ ले कि ए और बी दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे, तो ए और बी की एफिशिएंसी कितनी होगी 10, टोटल काम कितना है 60, तो दोनों मिलकर कितने दिन में कर देंगे 60 डिवाइड बाई 10, 6 दिन में उस काम को कंप्लीट कर देंगे। तो ये आपका है बेसिक कॉन्सेप्ट क्वेश्चन करने के लिए। यही कॉन्सेप्ट काम करेगा सभी क्वेश्चंस के लिए। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं, यहाँ पे क्या किया है क्वेश्चन में, ए कैन डू 1/3 ऑफ ए वर्क इन 8 days, 8 दिन में है वो काम करता है, कितना काम सिर्फ 1/3, तो वो कंप्लीट काम इन हाउ मैनी डेज ही कैन डू द कंप्लीट वर्क। तो क्वेश्चन में दिया है 1/3 वर्क करता है कितने में 8 दिन में। हमें क्या निकालना है, इन हाउ मैनी डेज कैन ही डू द कंप्लीट वर्क। कंप्लीट वर्क कितना होता है 1, यानी कि क्या किया है, इसको 3 से मल्टीप्लाई किया है दोनों साइड, ये 3 और ये 3, तो यहाँ से 3 से 3 कैंसिल, क्या आ गया 1 वर्क। 1 वर्क मतलब कंप्लीट वर्क इज इक्वल टू 8 को मल्टीप्लाई कितने से किया है 3 से, तो आपका आंसर कितना आ गया 24 डेज। ये आपका आंसर आ गया कि वो कंप्लीट काम कितने दिन में करता 24 डेज में वो उस वर्क को कंप्लीट कर देगा, यदि 1/3 वर्क वो 8 दिन में करता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ए कैन डू ए वर्क इन 8 days। ए है वो किसी काम को 8 दिन में करता है। बी कैन डू द सेम वर्क इन 6 days। बी है वो 6 दिन में कंप्लीट करता है। इन हाउ मैनी डेज दे टुगेदर कैन डू द सेम वर्क, मतलब दोनों साथ मिलकर। तो बात करते हैं वही, पहले टाइम की बात करते हैं, ए को कितना टाइम लग रहा है 8 दिन लग रहे हैं। बी को कितना टाइम लग रहा है, बी को 6 दिन लग रहे हैं उसी काम को करने के लिए। तो आपका टोटल वर्क कितना हो जाएगा, टोटल जो आपका वर्क है वो हो जाएगा इन दोनों का एलसीएम। इन दोनों का एलसीएम लेना चाहें तो 8 और 6 का एलसीएम कितना आ जाएगा 24, 24 एलसीएम आ गया है। अब बात करते हैं एफिशिएंसी की, तो ए की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, हम क्या करें 24 को कितने से डिवाइड कर दें टाइम से, ए का टाइम है 8, तो 24 को 8 से डिवाइड कर दें, एफिशिएंसी आ गई इसकी कितनी 3। ऐसे ही बी की एफिशिएंसी निकालनी है तो क्या करें 24 को 6 से डिवाइड कर दें, बी की एफिशिएंसी कितनी आ गई 4। क्वेश्चन में बोला है कि दोनों मिलकर दे टुगेदर कैन डू द सेम वर्क, दोनों मिलकर काम करेंगे तो दोनों की एफिशिएंसी को ऐड कर दें, दोनों की एफिशिएंसी कितनी आ गई 7, टोटल वर्क कितना है 24, तो टोटल टाइम कितना लग जाएगा, दोनों मिलकर करेंगे तो टाइम कितना हो जाएगा, टोटल वर्क है आपका 24 डिवाइड बाई टाइम, एफिशिएंसी दोनों की एफिशिएंसी है 7, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। 7 से इसको डिवाइड करना चाहें तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 × 3/डेज। आपका आंसर आप यहीं भी छोड़ सकते हो, यहाँ भी डेज लिख सकते हो, लेकिन अगर आपको ऑप्शंस में ऐसे दिया है मिक्स फ्रैक्शन के रूप में तो आपको सोल्व करना पड़ेगा डिवाइड करके। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है ए कैन डू ए वर्क इन 8 days। ए है वो 8 दिन में करता है। बी कैन डू द सेम वर्क इन 6 days। बी है वो 6 दिन में करता है। दे वर्क ऑन अल्टरनेट डेज स्टार्टिंग विद ए। क्वेश्चन में बोला है कि अल्टरनेट डेज यानी कि एक के बाद एक दिन, पहले ए काम करेगा क्योंकि विद स्टार्टिंग विद ए दिया है, फिर बी काम करेगा, फिर नेक्स्ट डे ए काम करेगा, फिर नेक्स्ट डे बी काम करेगा। इन हाउ मैनी डेज दे टुगेदर कैन डू द वर्क, कि उस काम को वो कितने दिन में कर देंगे। तो सेम सबसे पहले टाइम की बात करते हैं कि दोनों का टाइम क्या क्या दिया है। तो ए है वो कितने दिन में 8 दिन में कंप्लीट करता है। बी है वो कितने दिन में 6 दिन में कंप्लीट करता है। तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा आपका, टोटल जो वर्क है, टोटल वर्क दोनों का एलसीएम हो जाएगा। दोनों का एलसीएम निकालना चाहें तो पिछला क्वेश्चन ही है 24। एफिशिएंसी की बात करें तो एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, एफिशिएंसी ए की एफिशिएंसी हो गई 3 और बी की एफिशिएंसी हो गई 4। स्टार्ट करते हैं ए से, पहले दिन ए काम करेगा तो एक दिन का काम कितना हो जाएगा 3, प्लस आगे नेक्स्ट डे काम करेगा कौन, बी काम करेगा,
बी की एफिशिएंसी कितनी है 4। तो 2 दिन का काम हो गया इनका 7। पहले ए ने काम किया फिर बी ने काम किया, ये 7 डेज तक काम, 7 जो इनकी एफिशिएंसी है वो 2 दिन का काम है वो हो गया है। तो यहाँ से देखना चाहें तो नेक्स्ट 2 डेज का फिर से 7 और नेक्स्ट 2 डेज का फिर से 7। तो यहाँ तक देखना चाहें तो ये 21 वर्क है वो 2 डेज प्लस 2 डेज प्लस 2 डेज, 2 दिन लगा के ये कर चुके हैं। कितना काम हो गया है 21, यानी कि 6 डेज में 21 वर्क इन्होंने कर लिया है। 24 कंप्लीट वर्क था, 21 कर लिया है। अगर 7 ऐड कर दूं तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 28, जो कि हमारे टोटल वर्क से ज्यादा हो जाएगा। तो हम नहीं करेंगे, तो हम क्या करेंगे, अब नंबर किसका है 2 2 2, दोनों ने 2 2 दिन काम किया है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट टाइम है अब ए का नंबर आया है, तो ए एक दिन में कितना काम करेगा 3। तो कितना काम हो गया, कितना काम हो गया कंप्लीट। यानी कि यहाँ से देखना चाहें तो हमें क्या करना है 21 वर्क करने के बाद टोटल वर्क जो रिमेनिंग है वो कितना बच गया, रिमेनिंग वर्क है वो बच गया आपका 3। और करना किसको है, रिमेनिंग करना ए को है। ए की एफिशिएंसी कितनी है 3। तो ये आपका कितना 1 दिन लेगा वो उसको रिमेनिंग वर्क को कंप्लीट करने के लिए। तो 6 डेज आपके पास यहाँ थे, 1 डेज आपके पास ये आ गया। तो टोटल कितने हो गए, टोटल हो गए आपके पास 7 डेज। दोनों अगर अल्टरनेटिवली करें तो 7 दिन लगेंगे उनको कंप्लीट करने के लिए। ये था कब, जब स्टार्टिंग विद ए। अगर क्वेश्चन में दिया हो स्टार्टिंग विद बी, यहाँ पे ए की जगह क्वेश्चन में दे दे बी, तो हम स्टार्ट में ये 3 नहीं लिखेंगे, हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे 4 से। 4 प्लस 3, 2 दिन का काम ये हो गया, पहले बी का काम फिर ए का काम। ऐसे ही ये कितना आ गया वैल्यू 7, नेक्स्ट भी 7, नेक्स्ट भी 7। तो ये 2 डेज 2 डेज 2 डेज, ये वर्क कितना हो गया आपका 21। अब रिमेनिंग वर्क कितना है 3। नंबर किसका है बी का, क्योंकि बी से स्टार्ट किया था हमने। तो बी की एफिशिएंसी कितनी है 4। तो ये 3/4 डे आएगा। ये कितना हो गया 6 प्लस 3/4 डेज। तो ये आपका आंसर आएगा 6 इंटू 3/4 डेज। तो आपको क्वेश्चन में देखना है कि स्टार्ट कहाँ से हो रहा है। इस क्वेश्चन में स्टार्ट हो रहा था 3 से, मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन जो कराया उसमें स्टार्ट हो रहा है बी से। पहले ए से स्टार्ट हो रहा था, अब बी से स्टार्ट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Same question, A can do a work in 8 days, B can do same the work in 6 days. They start working together after 3 days. 3 दिन के बाद B left the work, ये left है, left नहीं left the work in how many days A can do the remaining work. बचा हुआ काम किसको करना है A को करना है, तो वो कितने दिन में कर देगा। तो यहाँ से वही क्वेश्चन है, देखना चाहे टाइम की बात करें, ए है वो कितने दिन ले रहा है 8 दिन ले रहा है। ए का टाइम कितना है 8 डेज। बी कितने में दिन में कंप्लीट कर रहा है, बी 6 डेज में कंप्लीट कर रहा है। टोटल टाइम, टोटल वर्क जो है वो कितना हो गया, दोनों का एलसीएम। तो टोटल वर्क हो गया यहाँ पे कितना 24। एफिशिएंसी की बात करें तो एफिशिएंसी कितनी होगी, ए की एफिशिएंसी 3, बी की एफिशिएंसी 4। क्वेश्चन में बोला है दे स्टार्ट वर्किंग टुगेदर, दोनों एक साथ काम करते हैं कितने दिन तक 3 दिन तक। 3 दिन के बाद क्या करता है बी लेफ्ट। तो 3 दिन तक के लिए निकालते हैं। यहाँ पे एक दिन का कितना हो गया 7, एक दिन का काम हो गया 7, 3 दिन का काम कितना हो जाएगा 21 वर्क ये कर देंगे कितने दिन में 3 दिन में। रिमेनिंग वर्क कितना बचा, रिमेनिंग कितना हो जाएगा आपका 24 टोटल था, में से 21 इन्होंने कर लिया, तो बचा कितना 3 वर्क बचा। करना किसको है, बी लेफ्ट द वर्क, बी छोड़ के चला गया, तो ए को करना है। ए की एफिशिएंसी कितनी है 3। तो ये आपका ए को टाइम लगेगा, वो कितना लगेगा बचा हुआ काम डिवाइड बाई ए की एफिशिएंसी। तो ए है वो बचे हुए काम को कितने दिन में कर देगा, 1 दिन में कंप्लीट कर देगा। क्वेश्चन में क्या था
कि बी ने काम छोड़ दिया कब, आफ्टर 3 डेज, 3 दिन के बाद। तो हमने क्या किया, ए और बी का दोनों का 3 दिन का काम निकाला, कितना हो गया 21। बचा हुआ काम कितना 3, करना किसको है ए को, तो ए की एफिशिएंसी 3, तो ए को 1 दिन लगेगा बचे हुए काम को कंप्लीट करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, A can do a work in 12 days, B can in 8 days and C in 6 days। यहाँ पे 3 लोग आ गए, अब A, B और C। तो हमें अब देखना है क्वेश्चंस में काम वही करना है, क्या टाइम। सबसे पहले क्या टाइम, A को कितना टाइम लगता है, A को 12 डेज लगते हैं कंप्लीट करने के लिए। B को कितना लगता है, B को 8 दिन लगते हैं कंप्लीट करने के लिए। C को कितना लगता है, C को 6 दिन लगते हैं। तो यहाँ से देखना चाहें तो आपका टोटल वर्क, तीनों का एलसीएम लेना चाहें तो वही वैल्यू आ जाएगी कितनी 24। ये देखना चाहें 12 से डिवाइड है, 8 से भी डिवाइड होगा 24 और 6 से भी डिवाइड। जरूरी नहीं है एलसीएम लें, ऐसी वैल्यू ले लें जो तीनों से डिवाइड होती हो, वो वैल्यू यहाँ पर ले सकते हैं। जरूरी नहीं है आप एलसीएम ही रखो ये वैल्यू। यहाँ मैं 24 की जगह पे 48 भी ले सकता था, वो भी आंसर सेम आएगा। चाहे 24 लेके करो, चाहे 48 लेके करो, या 96 लेके करो, या फिर और कुछ 72 लेके करो, जो भी ये तीनों वैल्यूज डिवाइड करती हैं वो वैल्यू यहाँ पे लेनी है। तो मैं 48 कर लेके यहाँ पे ये क्वेश्चन आपको करके दिखा रहा हूँ। मैंने लिया यहाँ पे कितना 48 लिया टोटल वर्क। तो ए की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, एफिशिएंसी की बात करेंगे तो एफिशिएंसी है, ए का टाइम है 12, 12 से डिवाइड करेंगे तो ए की एफिशिएंसी हो गई 4। बी की कितनी हो जाएगी, 8 से डिवाइड करेंगे तो बी की हो गई 6। सी की कितनी हो जाएगी, 6 से 48 को डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू कितनी आ गई। क्वेश्चन में दिया है इन हाउ मेनी डेज दे ऑल टुगेदर कैन डू द सेम वर्क, यानी कि तीनों मिलकर काम कर रहे हैं। तो तीनों का 1 दिन का काम हम निकाल लें, इनको ऐड कर दें, कितना हो गया 10 + 8 18। 1 दिन का काम तीनों मिलाकर करें तो वो कितना करते हैं 18। हमें निकालना है टाइम, टाइम निकालना है तो टोटल वर्क कितना है आपके पास, टोटल वर्क है 48, ये वैल्यू टोटल वर्क डिवाइड बाई 1 दिन का काम, तीनों का 1 दिन का काम कितना है 18। 18 से इसको डिवाइड कर दें तो यहाँ से काटना चाहें तो कितना हो जाएगा 24/9 वैल्यू आ जाएगी। 9 वैल्यू आ जाएगी, 9 से इसको डिवाइड कर देंगे, 3 से और कटेगा, ये 3 से और काटना चाहें तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 8/3, यानी कि तीनों मिलकर 8/3 डेज में कंप्लीट कर देंगे काम को। 8/3 डेज में मतलब, यानी कि इसको अगर मिक्स फॉर्म में निकालना चाहो तो कितना हो जाएगा 2 × 2/3 डेज, ये आपका टोटल टाइम आ जाएगा अगर तीनों मिलकर उस काम को करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, A can do a work in 12 days, B in 8 days, C in 6 days. They all start working together. After 2 days, 2 दिन के बाद A and C left the work. A और C ने काम को छोड़ दिया। In how many days? B alone can do the remaining work. B अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। तो अगर पीछे क्वेश्चन देखना चाहें तो यही है, सब कुछ यही है, बस देख लेते हैं एक बार। यहाँ से इसको मिटा देते हैं, जो अपना है वो क्वेश्चन में जो यूज होने वाला है वो चीजें हम देख लेते हैं। यहाँ से देखना चाहें ए का 12 दिन, बी 8 डेज, सी 6 डेज, टोटल वर्क 48, एफिशिएंसी यही आ जाएगी। अब उस क्वेश्चन में क्या बोला हुआ था कि आफ्टर 2 डेज ए एंड सी लेफ्ट द वर्क, यानी कि 2 दिन तक तीनों मिलकर काम करते हैं। तो यहाँ से तीनों का जो टोटल वर्क था 1 दिन का कितना 18। तो यहाँ से मैं 2 दिन का निकाल लूँ तो 2 दिन का कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2 दिन का काम हो जाएगा 36। तो यहाँ से रिमेनिंग वर्क कितना बच गया, रिमेनिंग बच गया कितना 48 में से 36 को माइनस कर दें, 48 टोटल था, 36 2 दिन में कर लिया, बच गया कितना 12। 12 किसको करना है, क्वेश्चन में दिया है ए और सी लेफ्ट, ए और सी ने छोड़ दिया है, तो काम किसको करना है बी को करना है। तो बी को करना है तो यहाँ से देखना चाहे बी की एफिशिएंसी कितनी है, बी की एफिशिएंसी है 6, काम कितना बच गया है 12, तो 6 से इसको डिवाइड कर दूं तो ये वैल्यू कितनी आ गई
बी है वो बचे हुए काम को 2 दिन में कर देगा। क्वेश्चन में क्या पूछा था, इन हाउ मैनी डेज बी अलोन कैन डू द रिमेनिंग वर्क, रिमेनिंग वर्क को कितने दिन में कंप्लीट कर देगा। क्वेश्चन में ये भी पूछा जा सकता है कि हाउ मैनी डेज द टोटल वर्क कैन बी कंप्लीटेड बाई ऑल, तीनों के द्वारा। मतलब क्या हुआ, 2 दिन के बाद ए और सी ने छोड़ दिया, तो 2 दिन काम ये हुआ, बचा हुआ काम बी ने किया, तो 2 दिन बी ने किया, तो टोटल टाइम कितना आ गया, 2 + 2 4 डेज, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन इस क्वेश्चन में जो पूछा है वो है इन हाउ मैनी डेज बी अलोन कैन डू द रिमेनिंग वर्क, रिमेनिंग पूछा है, कंप्लीट नहीं पूछा है, तो रिमेनिंग के लिए कितना आएगा, बी को टाइम लगा है यहाँ पे 2 डेज, तो ये आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वही क्वेश्चन है, ए कैन डू ए वर्क इन 12 डेज, बी इन 8 डेज, सी इन 6 डेज, दे ऑल स्टार्ट वर्किंग टुगेदर आफ्टर 1 डे, एक दिन के बाद सी लेफ्ट द वर्क, एक दिन तीनों ने किया, उसके बाद सी ने काम छोड़ दिया। इन हाउ मैनी डेज ए एंड बी टुगेदर कैन डू द रिमेनिंग वर्क, बचा हुआ काम किसको करना है, ए और बी को। वही क्वेश्चन, टाइम देखते हैं तो तीनों का, पहले कर लेते हैं टाइम की बात। ए को टाइम लगता है 12 डेज, बी को कितना लगता है, बी को लगता है 8 डेज, सी को कितना लगता है, सी को लगता है 6 डेज। तो यहाँ से देखना चाहें आपका टोटल वर्क जो है वो कितना हो जाएगा, इनका एलसीएम, इनका एलसीएम लेना चाहें तो वैल्यू कितनी है 24। पीछे वाला क्वेश्चन मैंने 48 से किया था, तो मैंने क्या बताया था कि आप ऐसी वैल्यू ले सकते हैं जो वैल्यू तीनों से डिविजिबल हो। तो ये क्या हो जाएगी, इनकी एफिशिएंसी, एफिशिएंसी की बात करें तो 12 को 24 डिवाइड करना है 12 से, तो एफिशिएंसी ए की आ गई 2, बी की 8 से डिवाइड करेंगे तो 3, और सी की 6 से डिवाइड करेंगे तो 4। ये इनकी आ गई एफिशिएंसी। अगर मैं 48 लेता तो यहाँ पे 4, 6 और 8 आ जाता, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्वेश्चन वही रहेगा। अब देखते हैं, दे ऑल स्टार्ट्स वर्किंग टुगेदर, तीनों ने काम किया कितने दिन, आफ्टर 1 डेज, मतलब एक दिन तीनों ने काम किया। एक दिन में देखते हैं यहाँ से कितना काम करते हैं, ये वैल्यू आ गई 9, तो उन्होंने 9 वर्क है वो एक दिन में कर लिया। रिमेनिंग वर्क अगर देखना चाहें तो कितना हो जाएगा, रिमेनिंग टोटल कितना था 24, 24 में से 9 कंप्लीट कर लिया एक दिन में, तो वैल्यू कितनी बच जाएगी आपके पास में, 15 वर्क जो है वो बच गया है, रिमेनिंग वर्क है। इसको करना है, सी लेफ्ट कर चुका है, सी अब काम को नहीं करेगा, तो कौन करेंगे, ए और बी। ए और बी दोनों की एफिशिएंसी कितनी है 5, दोनों मिलकर अगर काम करते हो तो एक दिन में 5 करते हैं, तो 5 से इसको डिवाइड कर दूं तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 डेज। मतलब क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, इन हाउ मेनी डेज ए एंड बी टुगेदर कैन डू द रिमेनिंग वर्क, बचे हुए काम को कितने दिन में कर देंगे ए और बी, 3 दिन में उस काम को कंप्लीट कर देंगे ए और बी, सी के जाने के। क्वेश्चन में ये भी पूछ सकता था टोटल टाइम कितना लगा इस प्रोसेस में, तो टोटल टाइम कितना लगा, एक दिन यहाँ पे लगा और 3 दिन यहाँ पे लगे, तो टोटल कितने हो गया 1 + 3 4 डेज टोटल टाइम लगा। लेकिन रिमेनिंग वर्क को करने के लिए कितना लगा, सिर्फ 3 डेज। अब देखो जो फर्स्ट क्वेश्चन था वैसा ही क्वेश्चन, इसमें क्या दिया है, ए कैन डू 1/3 ऑफ ए वर्क इन 8 डेज, ए है वो 1/3 काम है वो कितने दिन में करता है, 8 दिन। कंप्लीट काम कितने दिन में करेगा, 3 से मल्टीप्लाई कर लूं, 3 से इधर भी मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, तो ए है वो कंप्लीट काम कितने दिन में करेगा, 24 डेज में। कौन कर रहा है ये, ए की बात चल रही है अभी, यहाँ बी की बात करते हैं, बी कैन डू 1/2 यानी कि हाफ काम ऑफ द सेम वर्क इन 6 डेज, बी है वो 1/2 वर्क कितने दिन में कर रहा है, 6 डेज में, तो क्या करूं 2 से मल्टीप्लाई कर लूं, 2 से इधर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो बी है वो एक काम कंप्लीट कितने दिन में करेगा, 12 डेज में। तो ये आपके पास एक्स्ट्रा काम दिया था क्वेश्चन में, आगे वही है, इन हाउ मैनी डेज दे टुगेदर कैन कंप्लीट द वर्क, दोनों साथ मिलकर कितने दिन में कंप्लीट कर देंगे। तो एक का टाइम कितना है 24 डेज, ए है वो 24 डेज में कंप्लीट करता है, तो ये ए का टाइम हो गया।
बी कितने दिन में कंप्लीट करता है, बी 12 डेज। दोनों वैल्यूज हमने निकालनी है। इनका टाइम दिया नहीं था, कैसे दिया था, 1/3 वर्क इन 8 डेज एंड 1/2 ऑफ द सेम वर्क इन 6 डेज। तो हमने एक काम करने का उनका टाइम निकाल लिया है कंप्लीट। ए है वो 24 में और बी है वो 12 में। तो इनका टोटल वर्क कितना हो जाएगा, दोनों का एलसीएम लेना चाहें तो यहाँ 24 ही आ जाएगा। ऐसी वैल्यूज और 24 भी डिवाइड करे और 12 भी डिवाइड करे तो 24 ऐसी वैल्यू है, 48 भी ले सकते थे। अब बात करते हैं एफिशिएंसी की। तो ए की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 24 से 24 को डिवाइड करें तो वैल्यू कितनी आ गई, 1। और बी की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 12 से डिवाइड करना है 24 को, तो ये आ गई आपकी वैल्यू कितना, 2। तो बी की एफिशिएंसी आ गई 2, ए की एफिशिएंसी आ गई 1। अगर दोनों को ऐड कर दें तो टोटल एफिशिएंसी कितनी होगी आपके पास, 3। टोटल वर्क कितना करना है, 24। तो टोटल वर्क है 24। एक दिन का काम है 3, तो कितने दिन लगेंगे, 24 को 3 से डिवाइड कर दें तो वैल्यू कितनी आएगी, 8 डेज। दोनों को उस काम को कंप्लीट करने के लिए 8 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए एंड बी कैन डू ए वर्क इन 8 days एंड बी अलोन कैन डू द सेम वर्क इन 12 days। इन हाउ मैनी डेज ए अलोन, ए अकेला उस काम को कितने दिन में कर देगा। सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन में वही काम करेंगे हम। सबसे पहले टाइम गिवन है आपके पास। गिवन क्या है, ए प्लस बी का टाइम दिया है। अब ए एंड बी कितने दिन में, 8 दिन में कर सकते हैं उस वर्क को। नेक्स्ट दिया है बी अलोन, यानी कि बी अकेले का काम दिया है। बी अकेला उसको कितने दिन में कर देता है, 12 डेज में। सिर्फ डिफरेंस क्या है, फर्स्ट दिया है ए एंड बी, तो ए प्लस बी 8 दिन में करते हैं, बी अकेला 12 डेज में करता है। तो टोटल वर्क जो है आपका कितना हो जाएगा, टोटल जो वर्क है, दोनों कैल्शियम कितना हो जाएगा, 24। तो दोनों की एफिशिएंसी अगर हम अलग अलग निकालना चाहें तो क्या हो जाएगी एफिशिएंसी, ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 8 से डिवाइड कर दें तो ए प्लस बी की एफिशिएंसी हो गई 3, और बी की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 12 से डिवाइड करें तो 2। हमें क्या चाहिए, ए एलोन, ए अकेला काम करे तो ए की एफिशिएंसी चाहिए। तो क्या करें, ए प्लस बी में से बी सब्ट्रैक्ट कर दें। अगर a प्लस बी में से b सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो a की जो आपकी एफिशिएंसी है वो कितनी आ जाएगी, 3 - 2 1। a की एफिशिएंसी आ गई 1। a अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा, तो टोटल वर्क डिवाइड बाई a की एफिशिएंसी। टोटल वर्क है 24, a की एफिशिएंसी है 1, तो a अकेला उस काम को कितने दिन में कर देगा, 24 डेज में उसको करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए इज ट्वाइस एफिशिएंट एज बी। ए है वो दुगना एफिशिएंट है, यानी कि एफिशिएंसी की बात कर रहे हैं। एफिशिएंसी, ए की जो एफिशिएंसी है वो कितनी है, ट्वाइस ऑफ बी। अगर मैं बी की मान लेता हूँ, बी की एफिशिएंसी है 1, तो ए की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 2 × 1। ठीक है, आगे क्वेश्चन दिया है, ए एंड बी टुगेदर कैन डू ए वर्क इन 8 डेज। ए और बी दोनों मिलकर कितने दिन में करते हैं, 8 दिन में। अगर हम पीछे देखना चाहें तो टोटल वर्क जो आपका था वो क्या था, टोटल जो वर्क था वो टाइम इनटू एफिशिएंसी था। जितना टाइम लग रहा है इनटू जितनी उसकी एफिशिएंसी है। अगर देखना चाहें तो पीछे देख सकते हैं, ये कितना है आपका टोटल वर्क कितना है, 24। यहाँ से देखना चाहिए ए प्लस बी का टाइम 8, एफिशिएंसी कितनी 3, तो 8 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो टोटल वर्क आ रहा है। या हमने देखा कि टोटल वर्क है वो टाइम इनटू एफिशिएंसी होता है। तो टाइम ए प्लस बी को कितने लग रहे हैं, 8 डेज, और ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी है, ए की 2, बी की 1, तो टोटल वर्क आ गया आपके पास में 24। क्वेश्चन में पूछा है, इन हाउ मैनी डेज ए अलोन, ए है वो अकेला कितने दिन में काम कर देगा। तो यहाँ से देखना चाहें, ए की एफिशिएंसी है वो कितनी है, ए की एफिशिएंसी है 2, टोटल वर्क है कितना, 24। तो टोटल वर्क है आपका 24 डिवाइड बाई ए की एफिशिएंसी। तो ए को उस काम को करने में कितने दिन लगेंगे, 12 डेज। ए अकेला उस काम को 12 दिन में कर देगा। अगर बी की बात करते, बी उस काम को कितने दिन में करता, तो बी की एफिशिएंसी यहाँ से देखना चाहे कितनी है, एक टोटल वर्क कितना है 24, तो 24 डिवाइड बाई 1। बी अकेला उस काम को 24 डेज में करता। नेक्स्ट क्वेश्चन,
ए एंड बी कैन डू ए वर्क इन 12 डेज। ए और बी है वो किसी काम को 12 दिन में करते हैं। बी एंड सी इन 8 डेज एंड ए एंड सी इन 6 डेज। क्वेश्चन में दिया है वही टाइम, लेकिन टाइम किस प्रकार से दिया है कि ए प्लस बी का टाइम दिया है, तो ए प्लस बी का टाइम है 12 डेज। नेक्स्ट, बी प्लस सी का टाइम दिया है, बी प्लस सी का टाइम दिया है वो है 8 डेज। नेक्स्ट, ए प्लस सी का टाइम दिया है वो कितना दिया है 6 डेज। क्वेश्चन वही है, बस डिफरेंस क्या आ गया, यहाँ ए प्लस बी आ गया, बी प्लस सी आ गया, ए प्लस सी आ गया। पहले क्या आ रहा था ए बी सी, जो टाइम गिवन था हमें हम वही ले रहे थे। अब यहाँ टाइम गिवन है उसके अकॉर्डिंग ले लिया, तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा, टोटल वर्क तीनों का एलसीएम, तो एलसीएम आपका कितना आ गया 4। तो यहाँ से एफिशिएंसी की बात करें तो एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, ए प्लस बी की जो एफिशिएंसी है 12 से मल्टीप्लाई कर दें 2, बी प्लस सी की एफिशिएंसी है 8 से डिवाइड कर दें, 8 से डिवाइड कर देंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। और ए प्लस सी की जो एफिशिएंसी है वो 6 से डिवाइड कर दें तो वैल्यू कितनी आ गई। अगर अब हम इनको ऐड करते हैं तो ये ए एक बार यहाँ है एक बार यहाँ है, तो ये वैल्यू कितनी आ गई, तो ए प्लस 2b प्लस 2c। अगर तीनों को ऐड करते हैं तो लेफ्ट साइड में ये बनेगा, और इधर से ऐड करते हैं तो 5 प्लस 4 9। अगर मैं 2 कॉमन ले लूँ, वैल्यू क्या आ गई आपकी, a प्लस बी प्लस सी, वैल्यू आ गई है 9। तो a प्लस बी प्लस सी की जो एफिशिएंसी है, तीनों की एफिशिएंसी वो कितनी आ गई 9/, तीनों की एफिशिएंसी आ गई आपके पास में 9/2। क्वेश्चन में क्या निकालना है, इन हाउ मैनी डेज दे ऑल टुगेदर, सारे एक साथ मिलकर टोटल काम कितना 24, तीनों की एफिशिएंसी कितनी 9/2। तो नंबर ऑफ डेज कितना हो जाएगा 24 डिवाइड बाई 9/2, ये 2 ऊपर आ जाएगा, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 24 इंटू 2 डिवाइड बाई 9। 3 से काट दें, 3 से काटेंगे तो ये वैल्यू 3, ये वैल्यू 8, वैल्यू आ गई आपके 16/3 डेज। अगर मिक्स फ्रैक्शन में लिखना चाहूँ तो 3 से डिवाइड कर दूंगा, तो 5 सही 1/3। टोटल टाइम कितना आ जाएगा, तीनों मिलकर काम करें तो 5 इंटू 1/3 डेज, ये आ जाएगा आपके पास में टोटल जो टाइम लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए एंड बी कैन डू इज वर्क इन 12 डेज। ए और बी हैं वो दोनों मिलकर 12 दिन में करते हैं। बी एंड सी इन सेम वर्क इन 8 डेज एंड ए एंड सी इन 6 डेज। इन हाउ मैनी डेज सी अलोन। तो यहाँ तक देखना चाहें, यहाँ तक आपका क्वेश्चन सेम है, तो हम दोबारा से क्यों करें, उसी को देख लेते हैं कि यहाँ से इसको मिटा दे जो हमने बाद में किया है वो काम, और देख लेते हैं स्टार्टिंग में जो वो क्वेश्चन सेम है, क्वेश्चन सेम है तो यहाँ तक देख लेते हैं कि ए प्लस बी है वो 12 डेज, बी प्लस सी है वो 8 डेज, ए प्लस सी है वो 6 डेज। टोटल वर्क आपका कितना आ जाएगा, तीनों का एलसीएम यानी कि 24। ए प्लस बी की एफिशिएंसी, बी प्लस सी की एफिशिएंसी, ए प्लस सी की एफिशिएंसी, तीनों को ऐड करें तो वैल्यू 9। तो ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी आ गई आपके पास 9/2। इतना काम वही करना है सेम। आगे क्वेश्चन में क्या बोला, इन हाउ मैनी डेज सी अलोन, सी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। तो सी अकेला कितने दिन में करेगा, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, सी की एफिशिएंसी। तो यहाँ ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी है, ए प्लस बी प्लस सी की जो एफिशिएंसी है वो कितना हो गया है 9/2 हमने निकाली। यहाँ से देखना चाहें ए प्लस बी की एफिशिएंसी, ए प्लस बी की एफिशिएंसी है हमारे पास कितनी, अगर ये वैल्यू घटा दें तो यहाँ से a प्लस बी कैंसिल हो जाएगा, बचेगा c। इधर से सब्ट्रैक्ट कर दे 9/2 माइनस 2, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 5/, c की एफिशिएंसी आ गई आपके पास 5/। टोटल वर्क कितना है 24, c की एफिशिएंसी कितनी है 5/2, तो यहाँ से डिवाइड कर देंगे, ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 24 इन डिवाइड बाई 5, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 48/5 डेज। सी अकेला है वो 48/5 डेज में कंप्लीट कर देगा। अगर इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखना चाहें तो डिवाइड कर देंगे 5 से, 5 से डिवाइड करेंगे तो 45 9 आ जाएगा, 3 बचेगा रिमेनिंग और डिवाइड बाई 5, फिर 9 इंटू 3/5 डेज, ये आपका टोटल टाइम लगेगा इस काम को करने के लिए सी अकेले को।
जो सी अकेला है वो कितने दिन में कर देगा, 9 इंटू p/5 डेज में उस काम को कंप्लीट कर देगा सी अकेला। हमारी वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही हमारी वीडियोस को देखते रहें। हो सकता है आपको वीडियोस पसंद आए। यदि वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।